नमस्कार, मैं हूं सोमेश चौधरी। आप देख रहे हैं जागो गांव न्यूज। हमारे साथ न्यू मार्थमैन के डायरेक्टर या निदेशक कहें एडवोकेट कल्याण है, जो समसामयिक विषयों के बहुत बड़े जानकार हैं। इनसे आज के अखबार की सुर्खियों पर बात करते हैं। सर, आज के अखबार की प्रमुख खबर है मैट्रिक इंटर के 3.5 लाख बच्चों की अलग से होगी पढ़ाई। ये बिहार है और यहाँ 10+2 क्या इतनी कक्षाएं हैं, इतने शिक्षक हैं कि अलग से पढ़ाई करने के लिए भी ये व्यवस्था कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, ये चालू हो पाएगा, सुचारू हो पाएगा? देखिए, के पाठक ने जब से शिक्षा विभाग का कमान संभाला है तब से वो कुछ नया नया प्रयोग कर रहे हैं। सबसे सफल प्रयोग रहा कि स्कूल हो कि कॉलेज हो कि कोई भी शिक्षा शिक्षण संस्थान हो, वहाँ पे टीचर्स या जितने भी कर्मचारी हो वो समय से जाने लगे। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप शिक्षण व्यवस्था सुधर गई, ये सारे के सारे छात्र पढ़ ही लिए, ये बात अभी पटल पे नहीं आई है। क्योंकि आज के डेट में जिस इंटर और मैट्रिक इंटर के विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं कि 3.5 लाख बच्चे अगर पढ़ेंगे तो वो किस तरह से पढ़ेंगे, कितना देर पढ़ेंगे और कितने लोग पढ़ाएंगे, किस तरह के क्लासरूम में पढ़ेंगे। क्योंकि आपको मैं अगर बेगूसराय का ही बात कहूँ, एक एक जगह एक एक कॉलेज में 14-14 हजार विद्यार्थी नामांकित हैं और अगर उनको पढ़ाया जाएगा तो किस क्लासरूम में 14 हजार विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था, फील्ड में भी नहीं हटेगा। ये अव्यवहारिक बात है। पहले इस बिहार राज्य, अगर आप चाहते हैं कि शैक्षणिक व्यवस्था को हम सुधारें तो एक नंबर ऑफ स्कूल्स को बढ़ाएं, नंबर ऑफ जहां भी इंटर और मैट्रिक के विद्यार्थी पढ़ेंगे उनकी संख्याओं को बढ़ाया जाए, उसका फिक्स किया जाए कि इतना ही विद्यार्थी एक स्कूल में पढ़ेगा, चाहे उसके लिए जितना भी खोलना पड़े उसको खोलेंगे, शिक्षकों को बढ़ाएंगे और तब हम इस तरह का बात करेंगे। ठीक है, नहीं, आप तो बात एकदम सही है। उदाहरण है कि हम लोगों ने जो सर्वे करे थे, जैसे मान लीजिए दामोदरपुर पंचायत को लेते हैं, यहाँ ब्रह्मस्थान उच्च विद्यालय है जो 10+2 किया गया। यहाँ 10+2 के बच्चों की पढ़ाई नहीं की जाती, बच्चे सभी नहीं आते हैं और उसमें जो तो वही कक्षाएं नहीं है, 4 वर्ग ही है, तो 10वीं और 12वीं का उसमें भी 9 का एक दिन अलग क्लास चलता है, 10 का अलग चलता है। उस तरह की परीक्षाएं नहीं हो पाती या पढ़ाई नहीं हो पाती। तो उनके लिए क्या करें, पहले वर्ग कक्षा बने, टीचर रहे, विशेषज्ञ टीचर, वहां लैब भी नहीं है, तो किस तरह के रिजल्ट सुधरेगा? तो कई स्कूल ऐसे हैं, आपने सही कहा। ये अव्यवहारिक बात है, ठीक है, लेकिन चूंकि सरकार निर्णय ली है कि अलग से पढ़ाई होगी तो एक अच्छी पहल है। अब किस तरह से करवाएंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है। व्यवहारिक बात यही होगी कि हम एक खाता खींच लें, पूर्व से समीक्षा कर लें कि आने वाले कल में हमको इतने छात्र नामांकित होंगे और इनके पढ़ने के लिए, रहने के लिए क्या व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है, तभी एक सफल व्यवस्था मानी जाएगी। दूसरी खबर सर मौसम को लेकर है। अभी हम तापमान गिरने की बात करते हैं, फिर तापमान बढ़ने की भी बात करेंगे। राज्य के 18 सर्वन्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे, कनकनी बढ़ी। क्या सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है? दूसरा, इसी बीच एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी है कि 38% ही गेहूं की बुआई हुई। मौसम इस तरह होने के बावजूद ये इस तरह का, आपने 2 प्रश्न पूछा कि पारा गिरी और कनकनी में, ये तो अन्योन्याश्रय संबंध है दोनों में। पारा गिरेगा, टेम्परेचर गिरेगा तो कनकनी बढ़ेगी और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट गेहूं की बुआई पे होता है। गेहूं की बुआई है और इससे रबी जितनी भी फसलें हैं उनके बुआई पे इस सारी चीज का इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसका एक और इम्पैक्ट है कि लोगों में, जनमानस में, जो लोग गरीब हैं, जिनके पास आवास नहीं है, जिनके पास सही कपड़ा नहीं है, गर्म कपड़े नहीं है, वो मतलब ठिठुर के ना मर जाए। पैरालिसिस का अटैक बहुत ज्यादा कोई भी तरह का जो ठंडा से होने वाली वो तमाम बीमारी, चाहे वो पैरालिटिक अटैक हो, हार्ट चॉक कर जाए। नॉर्मली ठंडे के समय में आप देखते होंगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए ये बहुत बड़ा दिक्कत का मौसम होता है। तो उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? नगर निगम, नगर परिषद, पंचायत, नगर पंचायत या जो भी पंचायत हैं उनमें क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि जान तो चाहे नगर निगम के लोगों का हो, एक छोटे से पंचायत का लोगों का है, सबका बराबर है
और उनकी क्या व्यवस्था की गई था उस पर विचार करना जरूरी है। कल्याण सर, एक और खबर है, मैं बोला कि ठंडी के बाद गर्मी का एहसास दिलवाएंगे। तो नीतीश कुमार आज पटना से दिल्ली जा रहे हैं। इंडिया की बैठक कल होने वाली है। लालू यादव अपने साहबजादे के साथ मतलब दिल्ली चले गए और लगभग जो इंडिया गठबंधन है 28 दलों का गठबंधन है और कहीं कहीं तो छत्रप आपस के ही हैं। जैसे पंजाब में इनकी लड़ाई आपके साथ है कांग्रेस की, तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई बंगाल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस के साथ है। ऐसे कई हैं जहां, और चूंकि कांग्रेस जहां आगे, मेरी नजर में इंडिया गठबंधन में जितने भी लोग आए हैं वह अपनी भावनाओं पे काबू करके, अपने लोभ पर संवरण करके, इंडिया का मतलब है कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संपूर्ण भारत में, ये जितने भी क्षेत्रीय पार्टी इनके साथ जुड़े हैं